Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing pure rolling without sliding, right? उसमें हमने कुछ questions किए थे. So let us take this question. A solid cylinder with radius A starts motion, basically rolls from an unstable equilibrium on a plane horizontal surface. If center of inertia of it is at distance c from its axis, then show that normal reaction of the plane on it is given by this. Where W is weight of the body and k is radius of gyration about an axis through center of mass. ओके, सो बेसिकली देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ये है सेंटर ऑफ इनर्शिया इज एट ए डिस्टेंस c फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ओके, इसका मतलब सिंपल है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म. ओके, इज नॉट यूनिफॉर्म. दैट्स वाई अगर यूनिफॉर्म होता तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे लाई करता, राइट? ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस. ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ओके, इस पे ये सिलेंडर है, ठीक है, ये रोल कर रहा है इस पे, ठीक है. अच्छा, इनिशियली जो है ये जैसे इसका सेंटर है, सेंटर इन द सेंस सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसका, ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से c डिस्टेंस पे, या जो ग्रेविटी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट अस कॉल इट g o है, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, राइट? तो अगर यहाँ इस पोजीशन में दिस इज t इक्वल्स टू 0, दिस इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, टाइम t पे t इक्वल्स टू t पे ये मान लो ये इनिशियली दिस इज a, सो ये यहाँ पे a है, अभी ये b पे आ चुका है. सो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये इसका एक्सिस है, सो यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास था, इट हैज मूव्ड समवेयर हियर, ऐसे लेट अस से थीटा से रोटेट हो गया और रोलिंग हो रही है, मींस प्योर रोलिंग है. इसका मतलब जितना रोटेट हुआ वही डिस्टेंस इसने यहाँ ट्रेवल की है. मतलब अगर ये रेडियस a है, सो ये पोर्शन क्या होगा, a थीटा, दिस पार्ट इज a थीटा, बेसिकली दिस इज a थीटा. ओके, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है ये डिस्टेंस जो है x वो a थीटा है, राइट? प्योर रोलिंग है, मीन्स जितना रोटेट कर रहा है उतना ही ट्रेवल हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रही, ना ही स्लिपिंग हो रही है, राइट? सो अब यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे इसका जो g है यहाँ कहीं होगा, यहाँ से डिस्टेंस c पे, राइट? मतलब ये ऐसे है, ये g यहाँ पे आ गया, इनिशियली इट वाज समवेयर हियर, दिस डिस्टेंस इज c एंड दिस इज आल्सो c. तो अगर ये थीटा से रोटेट हो गया तो अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट c cos थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड दिस इज c sin थीटा. ओके, तो अगर ये g है, लेट्स कॉल दिस g, तो g के अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए, g के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट्स कॉल देम x, y, है ना? सो यहाँ पे x क्या होगा, हियर x विल बी व्हाट, x इज नथिंग बट, देखो x ये ओरिजिन माना है हमने, यहाँ पे a पे ओरिजिन है हमारा, दिस इज 0 0, so this distance is x, this x no, इसके कोऑर्डिनेट को लेटर से x बार y बार बोलो, बिकॉज इसको हमने x से एज्यूम किया हुआ है. सो x बार क्या होगा, ये x प्लस ये डिस्टेंस. ओके, दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ इट. ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज नथिंग बट c sin थीटा, तो x बार हो गया. और y बार क्या होगा, y बार मींस ये डिस्टेंस. ओके, सो ये तो इसकी रेडियस है a है और ये c cos थीटा है, सो दिस इज a प्लस c cos थीटा, और x इज नथिंग बट a थीटा बिकॉज इट्स अ प्योर रोलिंग, राइट? बस ये आ गया हमारे पास, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ g. ओके, सो लेट अस से कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट अस एज्यूम दैट, राइट? सो यहाँ पे अगर अब हम फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो F अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए, x डायरेक्शन में, सो x डायरेक्शन में क्या होगा, F इज इक्वल्स टू व्हाट, F तो इधर और इसमें तो ओरिजिनल डायरेक्शन में ये F है, नॉर्मल इससे लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं है. सो F इज नथिंग बट m d स्क्वायर x dt स्क्वायर x बार, राइट? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हमने क्या देखा था कि जब भी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा देन विल सी रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, दैट विल बी d स्क्वायर x बार dt स्क्वायर, क्योंकि x बार हमने इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम किया. ओके, वैसे y डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो y डायरेक्शन में देखो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड
इस बॉडी का वेट लग रहा होगा यहाँ पे mg, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, सो n माइनस mg इज इक्वल टू m डी स्क्वायर वाई बार डी टी स्क्वायर। ये होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए y डायरेक्शन में इक्वेशन होगी। आई होप क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो हम कर सकते हैं कि इस g के अबाउट जो जो पॉइंट g है इसके अबाउट टॉर्क ले लें, या हम डायरेक्टली एनर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा, एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट एडवांस्ड स्टेप ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जो हम इक्वेशन लिखते हैं। बेसिकली अगर देखो ये कोई बॉडी है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लेटस से, तो अगर इसमें टॉर्क लिया जाएगा, ये mg है मान लो, सो इसमें अगर टॉर्क लिया जाएगा तो क्या होगा, f इंटू इसकी रेडियस, mg का तो जीरो हो जाएगा, दैट इज i अल्फा। सो i अल्फा क्या है, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, और वी कैन राइट i डी ओमेगा डी थीटा। ओके, और इसको वी कैन राइट टाउ डी थीटा या टॉर्क इंटू डी थीटा इक्वल्स टू i ओमेगा डी ओमेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो दिस पार्ट विल गिव द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पार्ट विल गिव द वर्क डन। ओके, सो बेसिकली जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसी की एक एडवांस्ड स्टेज इज एनर्जी इक्वेशन। तो जो क्वेश्चन एनर्जी इक्वेशन से हो रहा है वो मोमेंट ऑफ टॉर्क लेने से होगा। ओके, सो आई होप क्लियर है। सो एनर्जी इक्वेशन, जनरली एनर्जी इक्वेशन का बेनिफिट ये है कि इसमें हमें डायरेक्शन के लिए इतना देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो एक स्केलर फॉर्म है एनर्जी इक्वेशन प्लस एनर्जी इक्वेशन क्या है, डेल्टा के मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेज, राइट, बाय द अवेलेबल फोर्सेज जो भी है। और वी कैन से दैट डेल्टा के और डेल्टा पी इज जीरो। डेल्टा के इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा पी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम जीरो होगा क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो उसमें चेंज तो जीरो हो गई। ओके, सो दिस बोथ थिंग्स आर सेम। ओके, सो अच्छा अब हम इसमें देखा जाए, पहले तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज इसमें। ओके, अब t इक्वल्स टू जीरो पे देखा जाए काइनेटिक एनर्जी व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगी, पूरी बॉडी रेस्ट में है उस समय, तो सो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ना तो रोटेशन हो रहा है ना ट्रांसलेशन हो रहा है, सो दोनों कंपोनेंट जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल्स टू t। अच्छा, फाइनल पोजीशन में पूछा जा रहा है कि व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पॉइंट, मींस जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, उस पोजीशन में हमें इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो पता करना है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो सिंपल है, इस पोजीशन में हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। दिस I इज अबाउट द x इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, x इसके अबाउट नहीं है, ये अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, प्लस 1/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब देखो इसमें I तो हम क्या लिख सकते हैं, m के स्क्वायर, बिकॉज जो k है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट x इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन है, सो I को हम m के स्क्वायर रख सकते हैं। सो दिस इज 1/2 m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m। अब VCM स्क्वायर हमें देखना है। अच्छा, VCM क्या होगा इसका, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें देखनी है, तो उसकी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, लेट अस कॉल दैट Vx, वेलोसिटी कंपोनेंट x डायरेक्शन, और y में उसको Vy, देन V क्या हो जाएगा, V इज नथिंग बट Vx I कैप प्लस Vy j कैप, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। तो मॉडुलस ऑफ V स्क्वायर क्या होगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे, अच्छा, और Vx क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन नथिंग बट dx by dt, dx बार by dt, राइट, एंड Vy इज dy बार by dt। बस यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, x bar and y bar we know, so dx bar and dy bar dt we can get from here, right? So now okay, अब इसमें देखा जाए तो x बार dx बार dt क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ओके, सो a this is d theta by dt प्लस c cos थीटा d थीटा by dt, राइट। ऐसे dy by dt क्या होगा, एक का तो हो जाएगा 0 माइनस c sin थीटा d थीटा by dt। बस ये हो गया हमारे पास। सो बेसिकली दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। तो टोटल v क्या हो जाएगा,
ये dx बार बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर हो जाएगा. लेट अस कॉल d थीटा बाई dt एज ओमेगा. दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी. क्योंकि थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो ओमेगा विल बी पॉजिटिव d थीटा बाई dt, राइट. ये हो गया. अब इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये a प्लस सी कोस थीटा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, राइट. दिस इज v स्क्वायर. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/2 i इज m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर ये है. अगर इसको देखा जाए ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा प्लस 2ac कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर तो बाहर है, राइट. यहां तक अगर कोई इश्यू नहीं है. अब देखो ये हमने तब कैलकुलेट की है, ये कब है, जब थीटा पाई हो जाएगा तब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए. लोएस्ट पोजीशन में जी कब होगा, जब थीटा पाई हो जाएगा, राइट. भाई देखो जब ये पूरा ऐसे रोटेट करके ये ऐसा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस थीटा तो हो गया पाई, थीटा रेफरेंस हम यहाँ से ले रहे हैं, सो थीटा को पाई रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे. थीटा को अगर पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा तो a माइनस सी का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसा कर सकते हैं इसको. और वी कैन राइट 1/2 m को बाहर ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं, राइट. के स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर. ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन. और इनिशियली 0 है, सो डेल्टा के भी यही हो जाएगी. अब बस हमारा एक काम रह गया, वर्क डन कितना होगा, एंड वी आर डन, राइट. वर्क डन क्या है, अब वर्क देखो पहले तो देखना पड़ेगा कौन कौन से फोर्स का वर्क हो रहा है. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स देखा जाए, एक तो नॉर्मल है, सो नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा नहीं, राइट. क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो नॉर्मल का तो कोई वर्क है नहीं इसमें. और अब देखा जाए तो mg का वर्क होगा इसमें, mg वर्क करेगा क्योंकि ये mg क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, यहाँ से अभी ये यहाँ पे आ जाएगा. मीन्स पहले ये c डिस्टेंस यहाँ से c डिस्टेंस पे था, अभी c डिस्टेंस नीचे आया, टोटल 2c डिस्टेंस ट्रेवल होगी. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये फोर्स y डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और y डायरेक्शन में c 2c मूव कर गया है. सो mg इंटू 2c, दिस विल बी द टोटल वर्क डन बाय द mg. ओके, थीटा की टर्म में भी हम कर सकते हैं, तो इसको थीटा की टर्म में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर थीटा को पाई पुट करना पड़ेगा. पर उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अगर थीटा यहाँ पे है तो टोटल c माइनस सी कोस थीटा होगा. अगर इधर कहीं थीटा ले लेंगे यहाँ पे तो फिर मॉडुलस सी थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, राइट. सो ये mg 2c हो गया इसमें, वर्क डन बाय द फोर्स mg फोर्स, राइट. सो mg तो इक्वल्स टू वर्क डन, तो mg इंटू 2c. ओके, अच्छा इसमें नॉर्मल और एक फ्रिक्शन भी तो है, एक फोर्स F भी है, इनका कोई वर्क नहीं है. अब देखे F का, अगर हम देखें F का वर्क क्या होगा, F का वर्क क्या होगा कि देखो F इस पे ऐसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है. इसका मतलब इसका जो टॉर्क होगा ये क्लॉकवाइज मींस इसका जो टॉर्क होगा माइनस टाउ इज नथिंग बट, अगर इसकी रेडियस a है तो F इंटू a, इसका तो पॉजिटिव सेंस है. सो इसका टॉर्क हो गया FA मींस टॉर्क इज नथिंग बट माइनस FA. अब देखो इसका ये यहाँ से x डिस्प्लेसमेंट प्लेस हुआ, सो F इंटू x, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, सो Fx हो गया वर्क डन. और रोटेशन की वजह से वर्क क्या होता है, टाउ डी थीटा, राइट. अब टाउ डी थीटा करेंगे तो टाउ डी थीटा. अच्छा इसमें देखो ये थीटा थी और ये अगर रेडियस ये है तो ये थीटा, और x प्योर रोलिंग की वजह से x इक्वल्स टू a थीटा, इसका मतलब dx इक्वल्स टू a डी थीटा हो गया, राइट. सो इसको टाउ को तो व्हाट वी कैन राइट माइनस fa and d theta can be written as dx by a, so that is nothing but minus f dx इंटीग्रेशन और सिंपली माइनस fx, राइट. सो अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क 0 आ जाएगा. सो ये फोर्स जो है इसका कोई वर्क नहीं हो रहा, राइट. नॉर्मल का भी वैसे वर्क नहीं हो रहा. सो बेसिकली ओनली द वर्क जो हो रहा है वो mg की वजह से हो रहा है. सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. सो यही हमारा आंसर है, राइट. तो यहाँ से जो भी आएगा हमारे पास, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली. ओके, सो यहाँ से अगर देखा जाए तो m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2
इज इक्वल टू 2gc डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था नॉर्मल। सो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर वाई बार डी टी स्क्वायर, ये है। सो n इज एम जी प्लस एम डी स्क्वायर वाई बार डी टी स्क्वायर। अब y, हमें y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो देखना है, राइट। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये रहा, यहां से डी वाई बाई बार डी टी हमारे पास ये आया था, राइट। सो अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए डी वाई बाई डी टी को, तो देट विल बी y डबल डॉट मीन्स डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब थीटा को पाए रखना है। ओके, सो माइनस सी कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर हो गया, राइट। और दूसरे में सी साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, हमें बाई पार्ट कर रहे हैं, डी स्क्वायर थीटा टी टी स्क्वायर। अब थीटा है पाई इस टाइम पे, भाई हमें लोएस्ट क्वेश्चन में, तो ये टर्म तो हो गया जीरो, यहाँ से कोस थीटा इज माइनस, तो प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो गया ये। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो y डबल डॉट आया दैट इज नथिंग बट सी ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास दिस इज एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर सी, ये नॉर्मल आ गया बस। अब इसमें से एम जी एम सी ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से रख देते हैं, 4gc डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर, दिस इज द नॉर्मल। सो एम जी कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, 1 प्लस 4c स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। यही प्रूव करना था, दिस इज द नॉर्मल फोर्स व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोवेस्ट पोजिशन। ओके, सो बेसिकली इसका नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल होगा ना, दैट विल द फंक्शन ऑफ थीटा। सो आई होप क्लियर है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। This is practice question. Two equal cylinders of mass m are bound together by an elastic string whose tension is T. If they roll with their axis horizontal down a rough plane of inclination alpha, show that their acceleration is this. Okay, same type का क्वेश्चन है, so इसको किया जा सकता है, ठीक है। This is a practice problem. Now we'll start new topic. Okay, slipping of roads. Okay, basically let us say कि ये कोई रोड है, initially it is in horizontal direction, right, vertical direction. Okay, और let us say इसकी length of road is let us say 2a. Okay, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा a डिस्टेंस पे। अगर ये x is ऐसा ये x है and this is a y axis, then this obviously will be 0, a point, right, and this will be 0, 2a point. Okay, let us say after time t ये रोड ये से रोटेट कर जाती है, let us say this is theta, तो यहाँ पे सेंटर आ जाए इसका, इसको सेंटर को let us say g, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा रोड का, राइट। सो ये यहाँ पे आ जाता है। सो बेसिकली ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी, ये दिस इज आवर ओरिजिन। लेट अस से इसका ये जो एंड है ये यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रहा है, नो स्लाइडिंग, राइट। हमें यही देखना है कि कब ये स्लिप होगा, राइट, या कब स्लाइड करेगा। सो जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ए डिस्टेंस है। सो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, दिस विल बी ए कोस थीटा, राइट, और इनिशियल पोजीशन यहाँ ए पे थी इसकी, ठीक है। सो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ पे आ गया। सो अगर देखा जाए तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितने ट्रेवल की इसने, वर्टिकल डिस्टेंस ए माइनस ए कोस थीटा, ये ट्रेवल कर ली इसने, राइट। ओके, और यहाँ पे इस पे मास एम जी वर्क कर रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे होगा इस पे, राइट, और दिस इज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। ओके, अब इसकी इक्वेशंस दे, इस पे और कौन सा फोर्स होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा। सो ये फ्रिक्शन ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, यही इसको यहाँ से स्लाइड या स्लिप नहीं होने दे रहा होगा, राइट। यहाँ से स्लिप इसलिए नहीं हो रही बिकॉज ये फ्रिक्शन इसको रोक रखा है, राइट। सो अब देखो, अब इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट जी अगर लिया जाए, ठीक है,
तो क्या होगा, एम जी का मोमेंट 0 हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स है इसका, एन ये इसके अबाउट देखा जाए तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसको, सो बेसिकली दिस विल बी नेगेटिव, एन इंटू ये डिस्टेंस क्या होगी, जी से इसकी एन के एक्शन की जो लाइन है उसकी डिस्टेंस ये होगी, दिस इज इफ दिस इज ए, दिस इज ए कोस थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा, सो दिस इज ए साइन थीटा। ओके, और इसके बाद फ्रिक्शन का देखा जाए तो फ्रिक्शन का सेंस ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस एफ, और इसकी डिस्टेंस कौन सी रहेगी, ये एफ है, इसकी डिस्टेंस इससे, दिस इज द डिस्टेंस, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स के एक्शन की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, राइट, सो दिस इज दिस, सो दिस इज ए cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छा इसमें ऐसे रोटेट हो रही है, राइट, this is rotating like this means clockwise, so minus I alpha, I is about g, यहाँ से जो भी एक्सिस पास होगा लेट से दैट जी से तो अल्फा, अल्फा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है, सो दिस विल बी डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, पॉजिटिव होगा, और ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, ये आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और आई जी जेड क्या होगा यहाँ पे, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट एक्सिस passing through its center and perpendicular to this road obviously, right, so that we know that m लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है, किसी भी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर क्या होता है, m लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, सो ये क्या आएगा m a स्क्वायर 4 बाई 12 दैट इज m a स्क्वायर बाई 3, सो इसको वी कैन राइट माइनस m a स्क्वायर बाई 3 अल्फा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, राइट, बिकॉज थीटा यहाँ पे जो रोटेशन है वो थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, सो अल्फा कैन बी रिटन एज प्लस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, और डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी। ओके, अच्छा अब देखो इसको, अच्छा इसमें देखो हमने जो फोर्स की इक्वेशन लिखी है फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके लिए हमने वो नहीं लिखे हुए, ओके ओके, सो इसमें देखो इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर दिस, सो अगर ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इस रोड का देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स एफ वर्क कर रहा है, सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, इम्प्रेस्ड फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स क्या है, मास इनटू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, वेयर एक्स इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके भाई, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस मास हम क्या एज्यूम करते हैं, पूरी बॉडी को एट ए सेंटर ऑफ इनर्शिया पे एज्यूम करके उसका जो वेलोसिटी है, ओके, ऐसे वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या है, नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू वाई डायरेक्शन में जो हमारा इफेक्टिव फोर्स है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ओके बस, सो यहाँ से वी कैन राइट दैट एफ एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें। ओके, so what is dx by dt, x is a sin theta and y is a cos theta, so dx by dt is nothing but a cos theta d theta by dt, और अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, सो दिस विल बी माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी पहले से ही है तो उसका स्क्वायर, प्लस एक बार इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो ए कोस थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, राइट, वो अगर डी वाई बाई डी टी करते हैं सिमिलरली तो विल गेट माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए इसको देन व्हाट इट विल बी माइनस ए कोस थीटा साइन थीटा का एंड कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, और सेकंड पार्ट में डी थीटा बाई डी टी पहले से ही है, माइनस ए साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे सो दिस विल बी डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली अगर कोई भी दो फंक्शन है u एंड v, अगर उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले को छोड़ो दूसरे का करो, ऐसे दूसरे को छोड़ो पहले का करो, राइट, सो वही हमने यहाँ किया, राइट, बस अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सो एफ क्या होगा, एफ एम इंटू दिस, एंड इसमें एन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर यहाँ से लेंगे। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, सो ये क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, एम इंटू
टी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर दैट इज माइनस कॉमन ले लेते हैं ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा राइट, सो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस है, एक जगह माइनस है, ओके सो माइनस प्लस ए कोस थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर को एल्फा बोल लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन राइट। सो ये तो हो गया हमारे पास एफ इंटू ए कोस थीटा, ओके माइनस माइनस ए साइन थीटा इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है एम जी प्लस एम टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ओके दिस, सो दैट इज माइनस एम ए कोस थीटा डी थीटा बाई डीटा का स्क्वायर ये माइनस एम ए साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर दैट इज एल्फा, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस एम ए स्क्वायर बाई 3 एल्फा राइट। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है एंड वी आर डन। अब देखो इसमें अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर की टर्म कलेक्ट किया जाए पहले के कोएफिशिएंट, सो ये क्या है माइनस एम ए साइन थीटा, ओके और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी है, अच्छा एम ए साइन थीटा ए कोस थीटा बाहर भी है ए स्क्वायर कोस थीटा राइट। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का देखा जाए तो प्लस एम ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ये हो गया प्लस एल्फा, एल्फा क्या है एल्फा की कोएफिशिएंट देखते हैं अगर यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एम तो है ही, और यहाँ से देखा जाए तो प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा राइट, एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बस, और यहाँ पे क्या है माइनस एम जी ए साइन थीटा, ओके इक्वल्स टू माइनस एम ए स्क्वायर 3 एल्फा, बस आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके बस अब इसमें देखा जाए यहाँ पे तो एम ए स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये टर्म तो पूरा ही जीरो हो गया, और एल्फा का टर्म यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको क्लब कर लेते हैं। अच्छा ये तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, सो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3 ये इधर आ गया, ठीक है और ये उधर जाके एम जी ए साइन थीटा हो जाएगा। So from here we can say that alpha is nothing but mga sin theta divided by 4 by 3 ma square, और we can say m से m कैंसिल हो जाएगा, एक a भी कैंसिल हो जाएगा, 3g sin theta divided by 4a राइट, एक m से m गया एक a से गया, so g by a, okay so this is alpha, so I hope क्लियर है, हमारे पास alpha आ गया। Alpha means angular acceleration, d square theta dt square is nothing but 3g sin theta divided by 4a, ये इक्वेशन आ गई हमें। अब देखो अल्फा को हम लोग डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा डी टी भी लिख सकते हैं राइट, और वी कैन राइट डी ओमेगा डी थीटा डी टी ये भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ओमेगा, चेन रूल से ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस इज ओमेगा डी थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ओमेगा डी इक्वल्स टू 3g sin थीटा डिवाइड बाई 4a डी थीटा, ओके। अब ओमेगा देखो हमारी ये जो रोड है ये जब थीटा यहाँ से थीटा हम एज्यूम कर रहे हैं, जब थीटा 0 पे थे, व्हेन थीटा वाज 0 देन देयर वाज नो एंगुलर वेलोसिटी, और जब थीटा पे है लेट अस से तब ओमेगा है, सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 0 से ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा, 3g डिवाइड बाई 4a साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट फ्रॉम 0 से थीटा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से द ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 3g डिवाइड बाई 2a, माइनस है सो 1 माइनस कोस थीटा हो गया, लिमिट अप्लाई करने के बाद, ओके माइनस को प्लस कर देते हैं राइट। सो यहाँ से हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई वो आएगी 3g डिवाइड बाई 2a 1 माइनस कोस थीटा का रूट, ओके सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोड, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमने पहले निकाल रखा है, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके
सो इससे आगे भी सोल्व किया जा सकता है, इससे डी थीटा बाई डी टी, इसको बेसिकली देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट रूट 3g डिवाइड बाई 2a, 1 माइनस कोस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर, सो रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो गया. ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी. सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द थीटा की इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस. ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल्स टू रूट 2 से रूट 2 गया 3g a right dt. okay, so initially theta is 0, when theta is theta उस समय like 0 से टाइम t, so from here we can get t also. cosec theta by 2 का इंटीग्रेशन करना तो हमें आता है. okay, so this can be solved, from here we can get the t also. okay, अब जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा हम वैसा किया जा सकता है. अच्छा, इस इक्वेशन को अब इसमें ये थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो गया, अगर इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है. वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स है, उसी से डिराइव होता है, राइट. सो अगर एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं इसकी तो क्या होती है एनर्जी इक्वेशन. एनर्जी इक्वेशन की बात करें अगर, एनर्जी इक्वेशन वर्क एनर्जी इक्वेशन, राइट. सो वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या बोलती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेस. ओके, सो इसमें ये जो रोड है ये टाइम टी पर ऐसे कहीं है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दिस इज थीटा, राइट. और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, अगर ये लेंथ ए, हाफ लेंथ ए है इसकी, तो ए एक्स इज नथिंग बट दिस, दैट इज ए साइन थीटा, एंड वाई इज ए कोस थीटा. तो अगर इस काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनिशियली टी जीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज ना तो ओमेगा था और ना ही इसकी वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. और काइनेटिक टाइम टी पे क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m VCm स्क्वायर. ये हमने डिस्कस किया था जब ये चैप्टर शुरुआत की थी. ओके, कि जो भी बॉडी रोटेट कर रही है एंड ट्रांसलेट भी कर रही है, तो एक ये तो रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, एंड दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन, एंड दिस I इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो 1/2 I सेंटर ऑफ ग्रेविटी. रोड जो होती है अगर वो रोटेट कर रही है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर बाई 12 होता है. इफ l इज द लेंथ ऑफ रोड, सो यहाँ क्या हो जाएगा ml, l क्या है यहाँ 2a है लेंथ, ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m. ओके, अब देखो इसमें x एंड y कोऑर्डिनेट हमें पता है, सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज dx by dt, एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज dy by dt. ओके, सो वेलोसिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी, v वेक्टर अगर हम देखा जाए इस सेंटर ऑफ मास का, तो दैट विल बी वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, ये टोटल वेलोसिटी होगी. अगर इसके मोड का स्क्वायर किया जाए तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा. सो वेलोसिटी क्या होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के का रूट, राइट. सो अब देखो यहां से अगर x डॉट देखा जाए dx by dt क्या आएगा, दैट इज a cos थीटा d थीटा by dt, ऐसे dy by dt क्या होगा माइनस a sin थीटा d थीटा by dt. अब इनके स्क्वायर को ऐड किया जाए तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, ये d थीटा by dt दोनों में कॉमन है तो स्क्वायर, और इस a स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नथिंग a स्क्वायर, इसका रूट दैट इज a d थीटा by dt. ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, a d थीटा by dt इज नथिंग ओमेगा. ओके, सो यहां से वी कैन से दैट VCM इज नथिंग बट a ओमेगा. ओके, सो a ओमेगा यहाँ पे क्या है a ओमेगा का स्क्वायर, सो दिस इज 1/2, 4/12 is 1/3, so this is 1/6 m a square omega square plus 1/2 m a square omega square. So ये क्या हो गया 4/6, right? 3, so 4/6 means 2/3 m a square omega square. This is the change in kinetic energy, क्योंकि initially kinetic energy 0 है, so this is nothing but change in kinetic energy. अब देखना है हमें वर्क डन. अब देखो इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पे mg वर्क कर रहा है. mg इनिशियली कहाँ था, mg इनिशियली यहाँ कहीं था a डिस्टेंस पे 0, a पे, और अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या है a साइन थीटा a कोस थीटा. सो mg की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स जो डेल्टा y डायरेक्शन में चेंज होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है. y2 माइनस y1 क्या है, या y1 माइनस y2, दैट इज a माइनस a कोस थीटा.
ओके सो ए क्योंकि ये ए लेंथ है और ये ए कोस थीटा है ये वाली, तो ये डिफरेंस यहाँ पे जो होगा या ये जो डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट टोटल ए माइनस ये ए कोस थीटा, सो दिस इज ए माइनस ए कोस थीटा। सो वर्क क्या हो जाएगा एम जी का, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज वर्क डन बाय द फोर्स एम जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय फोर्स एम जी equals to force into displacement in the direction of the work, वो क्या है a माइनस ए cos थीटा। ओके सो ये वर्क डन हो गया। अच्छा अब इसमें देखो फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है क्या, ये फ्रिक्शन है और यहाँ पे ये ऐसे रोड है हमारे, ये नॉर्मल है, सो नॉर्मल का तो कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सो वर्क बाय नॉर्मल फोर्स तो हो गया जीरो। अब फ्रिक्शन का हमें देखना है, देखो फ्रिक्शन में भी क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट कोई कुछ भी नहीं हो रहा, डीएस जीरो है, डीएक्स जीरो है, सो दिस इज आल्सो जीरो, सो द टोटल वर्क दिस ओनली। सो डेल्टा के हमारे पास जो आया, डेल्टा के हमारे पास क्या आया 2/3 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी ए 1 माइनस कोस थीटा, राइट। सो यहाँ से देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, so omega square is nothing but 3g divided by 2a 1 minus cos theta। ओके सो ये हमारे पास ओमेगा आ गया और वो उस दूसरे तरीके से भी यही आया था, आई थिंक आना भी चाहिए था ये, राइट 3g डिवाइड बाई 2a 1 माइनस cos थीटा। ओके सो ये इसमें आगे भी किया जा सकता है, ओमेगा यहाँ से रूट हो जाएगा डी थीटा बाई थीटा भी निकाला जा सकता है। ओके और इससे अगर एल्फा निकाला जाए तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3g डिवाइड बाई 2a, 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ओके नाउ वी नो दैट ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट अल्फा, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3g डिवाइड बाई 2a साइन थीटा। सो यहाँ से वी कैन से दैट अल्फा इज नथिंग बट 3g डिवाइड बाई 4a साइन थीटा। ओके सो आई होप क्लियर है। सो ये आ गया हमारे पास एक्सलेशन थीटा एंड ऑल। अच्छा अब देखो इसमें m क्या था, f क्या था, f वाज नथिंग बट m d स्क्वायर x dt स्क्वायर, राइट। एंड नॉर्मल फोर्स क्या था r प्लस m d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। ओके सो अगर इसमें से देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, सो f इज नथिंग बट m, ओके f की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रहा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज दिस वन माइनस ए साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा अल्फा। ओके सो माइनस ए साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा अल्फा, ये है राइट, दिस इज द फोर्स एफ। माइनस ए साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा अल्फा, राइट। ओके यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं और अल्फा की वैल्यू भी रख सकते हैं, सो एफ विल बी इक्वल्स टू एम ए कॉमन ले लो कोस थीटा अल्फा, अल्फा इज 3g डिवाइड बाय 4a साइन थीटा माइनस कोस साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर इज दिस 3g अपॉन 2a 1 माइनस कोस थीटा। ओके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, f इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा कोस थीटा 3j डिवाइड बाई 4a माइनस 3g डिवाइड बाई 2a साइन थीटा प्लस 3g अपॉन 2a साइन थीटा कोस थीटा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट एम ए, अब ये क्या सेम टर्म है ये, बस ये इसको वी कैन राइट हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 3/2 3g अपॉन 2a साइन थीटा कोस थीटा माइनस 3g अपॉन 2a साइन थीटा, और दिस इज अगर 3g अपॉन 2a बाहर ले लिया जाए, सो दिस इज एम ए 3g अपॉन 2a बाहर ले लिया जाए, सो दिस इज 3/2
sin theta cos theta minus sin theta. ओके, और सो f इज नथिंग बट a से a कैंसिल हो गया, 3mg/2 sin थीटा भी ले लेते हैं चलो बाहर, सो दिस इज 3 cos थीटा, 3 cos थीटा -1 -2 कर देते हैं डिवाइड बाई 2, सो दिस इज f, राइट। सो ये हमारे पास f आ गया। ऐसे ही वी कैन r भी हम निकाल सकते हैं, r क्या mg प्लस m डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, एम जी प्लस एम, अब डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज दिस, दैट इज माइनस ए कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा एल्फा। ओके, दोनों माइनस है, माइनस ए कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा एल्फा। अब देखो इसको वी कैन राइट एम जी माइनस एम ए कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 3g डिवाइड बाई 2a 1 माइनस कोस थीटा, राइट, और माइनस एम ए साइन थीटा एल्फा इज 3g डिवाइड बाई 4a साइन थीटा, राइट। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, सो एम जी माइनस एम जी 3 by 2, दिस इज cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर 3mg/4 बार ले जाए तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, अगर इन सब में से mg/4 बार ले लिया जाए तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 6 cos थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और दिस इज mg 1/4 ऑफ mg 4 माइनस 6 cos थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर कर दें तो प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज mg डिवाइड बाई 4, दिस इज 1 माइनस 6 cos थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट दैट this normal is nothing but normal force is nothing but 1/4 mg, this is 1 minus 3 cos theta का स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास n आ गया और f हमारे पास आया था 3/4 mg sin थीटा 3 cos थीटा -2, ये ओके। सो ये हो गया कोई भी रोड जो कि एक एक्सिस जो कि उसका रफ सरफेस पे है उसके अबाउट वो ऐसे रोटेट कर रही है विदाउट स्लिपिंग। ओके, तो ये इसके लिए हो गया। ओके, आई होप क्लियर है। तो यहां से देखो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का साइन कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, नॉर्मल विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। नॉर्मल पॉजिटिव है क्या मतलब है कि ये जो रोड है ये ग्राउंड को लीव नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, राइट। सो इसका मतलब ये तो कभी होगा नहीं। अच्छा, ये कब होगा, जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। नॉर्मल जीरो कब होगा, जब 1 माइनस 3 cos थीटा जीरो होगा। इसका मतलब जब cos थीटा 1/3 होगा तब नॉर्मल जीरो होगा, एंड दैट टाइम दिस रोड विल लीव द will not have the contact with this surface, right।